बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने ये सीरीज़ शुरू की हुई थी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, उसमें एक लेक्चर हो गया था। अभी हमारे पास दूसरा लेक्चर है। तो इसमें पहले मैं आपको जो फर्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल में क्लियर नहीं कर सका वो चीज़ क्लियर कर लूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ एक रेमेडी दी गई है, ठीक है, वो है कंपनसेशन डैमेजेस। लेकिन ये जो है सप्लीमेंट्री लॉ है। जो खामियां उसमें मौजूद थी उसको इसमें पूरा करने की इसमें कंप्लीट करने की, इसमें हल करने की कोशिश की गई है। तो उसके अलावा डैमेजेस के अलावा जो भी दी गई हैं वो हैं रिकवरी ऑफ पोजेशन, सही है, पोजेशन रिकवर कराना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस परफॉर्म करवाना किसी को, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाना, ठीक है, जो कि उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर को अपॉइंट करना, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर वगैरह हुआ है तो उसकी कैंसिलेशन करवाना, डिक्लेरेशन करवाना और इंजेक्शन पास करवाना। तो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो 7 रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ एक रेमेडी प्रोवाइड करता है। तो ये जो मूड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ हैं, जो रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में सेक्शन 7 तक कंप्लीट किया था, समझा था, सेक्शन 7 का भी एक एग्जांपल दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का सेक्शन 8, 9, 10 एंड 11। तो ये 4 सेक्शन है हमारे पास, 8, 9, 10, 11। तो हमारे पास सेक्शन 8 है। पहले तो ये पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। 8 डील कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, 9 भी डील करेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। सेक्शन 8, अ पर्सन इंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो बंदा हक रखता है पोजेशन का किसी भी मखसूस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसके पास हक मौजूद है किस चीज़ का, पोजेशन का, मे रिकवर इट इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो वो रिकवर कर सकता है अगर वो कोई भी बंदा जब हक रखता हो किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन का, किसी प्रॉपर्टी को पोजेस करना का, तो उसके पास ये राइट मौजूद है कि वो रिकवर कर सकता है इस प्रोसीजर, रेगुलर प्रोसीडिंग्स के तहत जो सीपीसी में दिए गए हैं। वो क्या हैं, वो प्लान देगा, उसके बाद डब्ल्यूएस आएगी और जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। एक मैंने सीपीसी पर सिविल लिटिगेशन का लेक्चर भी अपलोड किया गया है इस यूट्यूब चैनल पर। तो अगर कोई बंदा जो इंटाइटल्ड है पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, बंदा इंटाइटल पोजेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो एज अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सीपीसी रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो स्पेशली जो ओनर होता है वही। उसके बाद ये सेक्शन 8 है। सेक्शन 9 है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सूट उस शख्स की जानिब से, उस शख्स की तरफ से जिसको डिस्पोजेस किया गया हो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में से। क्या है सेक्शन 9, फिर देखते हैं। इफ़ एनी पर्सन इज़ डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, कंसेंट के अलावा उसकी कंसेंट नहीं ली गई और उसे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया है, अदरवाइज इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, गैर कानूनी तरीके से, फोर्स करके, अनलॉफुल तरीके से, ही आर एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, वो शख्स या कोई उसका एजेंट, मे बाय सूट रिकवर पोजेशन, तो वो पोजेशन रिकवर कर सकता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि चाहे अगला बंदा जिसने उसे डिस्पोजेस किया है वो उस प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर हो, लैंडलॉर्ड हो, और जिसे डिस्पोजेस किया गया है वो टेनेंट हो, और वो ये दिखा रहा हो कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ इसलिए मैंने इसे डिस्पोजेस किया है, तो ये भी उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ये उसे कहा जाएगा कि तुम जाओ और सीपीसी के अकॉर्डिंग सूट फाइल करो, रेगुलर प्रोसीडिंग्स में जाओ, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 9 है इसके एसेंशियल ये हैं। एक तो बंदा नॉट एंटाइटल्ड हो, सही है। टेनेंट ईटीसी जो है टेनेंट है वो नॉट द ओनर हो, सही है। जिसे क्या कहते हैं, मैं सॉरी एक्सप्लेन करता हूँ अगेन।
हम इस सेक्शन को फिर दोबारा से पढ़ते हैं। इफ़ एनी पर्सन इज़ डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, अगर किसी शख्स को डिस्पोजेस किया गया हो उसकी कंसेंट के अलावा, अनलॉफुल तरीके से उसकी कंसेंट जो है वो नहीं ली गई, देन ही आर एनी पर्सन, तो वो शख्स जिसे डिस्पोजेस किया गया है या फिर दूसरा शख्स, क्लेमिंग थ्रू हिम मे बाय सूट रिकवर पोजेशन देयर ऑफ, तो वो रिकवर कर सकता है। सही है। उसके बाद नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो इस ये जो है अगर गवर्नमेंट किसी को डिस्पोजेस करती हो तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। उसके बाद नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूट अंडर दिस सेक्शन, तो अगर इस सेक्शन के तहत कोई ऑर्डर हुआ है, कोई डिक्री हुई है, तो वो अपीलेबल नहीं है। नार शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर डिक्री बी अलाउड, ना ही रिव्यू किसी ऑर्डर का या डिक्री का हो सकता है। तो क्या रेमेडी है उसके पास, जो अपील या फिर रिव्यू लेना चाहता है, अगर वो नहीं कर सकता तो उसके पास रेमेडी क्या है? देन रेमेडी इज़ टू गो थ्रो इज़ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, तो उसे सेक्शन 8 की जानिब की तरफ जाना पड़ेगा और रेगुलर प्रोसीडिंग्स दायर की जाएंगी। और जो सेक्शन 9 है इसमें समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं। ठीक है, समरी ट्रायल जैसे कहा जाता है, जैसे सीआरपीसी में है, और रेगुलर ट्रायल कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही समरी प्रोसीडिंग जिसमें समरली बस देखा जाता है चीज़ों को और जजमेंट दी जाती है। रेगुलर प्रोसीडिंग में हर एक चीज़ को बहुत ही मतलब कैसे डीप तरीके से देखते हैं, हर चीज़ को वाज़े करके देखते हैं और हर चीज़ का इफ़ेक्ट को देखते हैं। तो ऐसे ही तो सेक्शन 8 जो है वो डील करता है रेगुलर प्रोसीडिंग्स। ठीक है, एंड सेक्शन 9 जो है सीपीसी कहा गया है, इट मींस इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इट मींस के रेगुलर प्रोसीडिंग्स। एंड सेक्शन 9 जो है इसमें समरी प्रोसीडिंग्स होंगी। और उसके बाद मैंने एक चीज़ यहाँ पे छोड़ी थी, वो ये थी, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन, कोई भी चीज़ इस सेक्शन की बार नहीं करेगी किस पर्सन को, मना नहीं करेगी किसी भी पर्सन को, फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल, अपना टाइटल इस्टेब्लिश करने से, टू सच प्रॉपर्टी एंड रिकवर पोजेशन देयर ऑफ, यानी कि अगर कोई बंदा चाहे तो वो सेक्शन 8 के तहत अपनी पोजेशन या अपनी जो टाइटल है इस्टेब्लिश कर रहा है, तो उसके लिए सेक्शन 8 में जा सकता है। सेक्शन 9 बार नहीं करता सेक्शन 8 को। ठीक है, तो ये हो गए दो सेक्शन हमारे, सेक्शन 8 एंड 9। उसके बाद हमारे पास है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक लायबिलिटी ऑफ पर्सन पोजीशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन। हम इन दो सेक्शंस को फिर अगले लेक्चर में देखते हैं। आप इनको पढ़ें, बेहरट से भी रीड करें, और जो क्वेश्चन हो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनके आंसर्स क्लियर करूँ। थैंक यू।